नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं घनश्याम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संज्ञा। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद और उस पर चर्चा किया था। उसमें दो भेदों पर चर्चा की गई थी, पहला व्यक्तिवाचक और दूसरा जातिवाचक। अब हम बाकी के जो भेद हैं उस पर आज के वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम वीडियो पर चलते हैं और वीडियो देखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक बार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन, अगली वीडियो जब मैं डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चैनल जरूर आप सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। आज हम संज्ञा पर बात करने वाले हैं और आज पिछले वीडियो में हमने दो बात किया था, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। संज्ञा के भेद, इस पर चर्चा चल रही थी। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद बताए गए थे। आज हम बात करेंगे इसमें से समूहवाचक संज्ञा। क्या? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा है? ठीक है, तो कोई भी शब्द जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा शब्द जिससे किसी समूह का बोध हो। जब हम उससे बात करते हैं तो पता लगे कि इससे कई चीजें, एक ही गुण वाली उसमें कई चीजें हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? समूह या समुदाय कहते हैं। हम इसको उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि कैसे समूह के हम पहचान करेंगे कि वह शब्द जिससे किसी समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तमाम शब्द इसमें आ रहे हैं, उदाहरण हम ले रहे हैं। उदाहरण, भीड़ शब्द है। क्या है? भीड़। जब हम भीड़ शब्द कहते हैं तो हमें क्या होता है? एक ऐसे समूह का बोध होता है जहां पे कई लोग इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से आता है सभा है, संघ है। हम सबसे उदाहरण लिख दे रहे हैं, फिर इस पे चर्चा कर रहे हैं। सभा है, संघ है, बाजार है, इसके बाद है जमात है। ठीक है, भीड़ है, सभा है, संघ है, बाजार है, जमात है, सेना है, गिरोह शब्द है, गिरोह, दल शब्द है, दल है, कक्षा शब्द है, क्लास जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कक्षा है। ठीक है, इसके अलावा भीड़ हो, सभा, संघ, ठीक है, गिरोह, दल, कक्षा, ये शब्द जो है, सेना हो गया। ठीक है, ये शब्द जो है क्या आते हैं? सभी समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। इनसे जो है समूह का बोध होता है। जैसे भीड़ है, भीड़ हम कहीं भी जा रहे हैं तो एक जगह इकट्ठा, कई लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं तो कई लोगों का एक वहां पर समुदाय बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा सभा है,
सभा में कई लोग इकट्ठे होते रहते हैं, वो वहां पे सभा है। संघ भी क्या है, सभा का एक है, इसमें तमाम लोग इसके सदस्य होते हैं। बाजार है, बाजार में सभी लोग जाते हैं, वहां पर सबका एक उद्देश्य होता है। देखिए यहाँ पर एक चीज और विशेषता है कि समूहवाचक शब्दों के जितने भी होते हैं उसमें सदस्य भले अलग अलग हों, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है। जिस जगह वो जाएंगे सबका उद्देश्य एक ही होगा। बाह्य रूप से, रंग रूप से सब लोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक होगा। जैसे अभी बाजार है, बाजार शब्द को अगर हम ले रहे हैं तो बाजार का क्या उद्देश्य है, बाजार जाने का। बाजार वह स्थान है जहां पर लोग खरीदारी करने जाते हैं या सामान बेचने जाते हैं, दोनों चीजें होती है, खरीदना या बेचना, वह स्थान। तो सबका उद्देश्य बाजार जाने का क्या हुआ, खरीदना या बेचना हुआ। ठीक है। इसी तरह से जमात है, जमात का मतलब हो गया कि एक विशेष उसमें समुदाय के लोग हैं। ठीक है। सेना, सेना का क्या है, सेना उद्देश्य है सबका, सभी सदस्य जितने हैं उसमें उनका क्या उद्देश्य है कि युद्ध करना, रक्षा करना। गिरोह है, गिरोह जो है डाकुओं का दल या गिरोह इस तरह का होता है जो गलत कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो उसको गिरोह कहा जाता है। ये भी एक समूह है। ठीक है। इसी तरह से कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर और भी उदाहरण है, देखिए गण है, गण शब्द कह दिया गया, वृंद कह दिया गया। ठीक है। गण में कई लोग हैं, जैसे देवता गण है, मनुष्य गण है, ये शब्द जब आते हैं। वृंद क्या है, गुरुजन वृंद, भाई वृंद, ये क्या है, एक समूह को बताता है। ठीक है। इसी तरह से परिवार शब्द भी क्या है, एक समूह को बताता है, परिवार, ये भी शब्द क्या है, एक समूह को बताता है। तो ये सभी शब्द जो है इसमें समूहवाचक शब्द में आते हैं, समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है। इनकी हम एक विशेषता यहां पे लिख दे रहे हैं, समूहवाचक शब्द, समूहवाचक शब्द, समूहवाचक संज्ञा यहां लिखते हैं, समूहवाचक संज्ञा शब्द, समूहवाचक संज्ञा के सदस्य भले ही अलग अलग हों, समूहवाचक संज्ञा के सदस्य भले ही अलग अलग रंग रूप के हों, अलग अलग हों, अलग अलग हों, परंतु सबका उद्देश्य एक ही होता है, परंतु सबका उद्देश्य, परंतु सबका उद्देश्य एक ही होता है, परंतु सबका उद्देश्य एक ही होता है। सभी लोग एक विशेष उद्देश्य के लिए ही वहां इकट्ठे होते हैं, चाहे जो भी जगह जो भी काम कर रहे हैं वो सबका उद्देश्य एक होता है। इसलिए ऐसे शब्दों को हम जब इस तरह के शब्द हमें मिल जाए तो हम वहां पर समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, या इसके लिए चार्ट ले लीजिए। ठीक है, आपने इसका नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम अगले भेद पर आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक, या इसका नाम हम दूसरा कह सकते हैं, क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा हम पहले लिखते हैं। ऐसा शब्द जिससे किसी वस्तु के आकार प्रकार, किसी वस्तु के आकार प्रकार का बोध होता है, आकार प्रकार का बोध होता है, या
जिससे वस्तुओं का बोध हो, वस्तुओं या पदार्थों का बोध हो, वस्तुओं या पदार्थों का बोध हो, वस्तुओं या पदार्थों का बोध हो, उसे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, ऐसा शब्द जिससे किसी वस्तु के आकार प्रकार यानी भौतिक रूप से जिन वस्तुओं का हमें आभास हो, पता लगे, उनको कहने से ऐसे शब्द जिससे हमें भौतिक रूप से जो वस्तुएं दिखाई देती हैं उनका बोध हो, उस प्रकार का बोध हो, या उनके पदार्थों का, जिस शब्द को हम कहें उससे हमें लगे कि कोई पदार्थ हो सकता है, तो उससे क्या होगा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें आप उदाहरण में वे सभी पदार्थ ले सकते हैं जो आपको अपने आसपास दिखाई दे रहे हैं। वो सभी क्या है, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, कलम है, कॉपी है, मेज है, कुर्सी है, चावल, दाल, आटा, तेल, घी, दूध, दही, ये सभी क्या है, सभी के सभी क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा है। लकड़ी है, ठीक है, ये भी सभी चीजें इसमें आती हैं। तो हम अब इसका उदाहरण देखते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी। उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे तेल हम लेते हैं, पहला तेल पदार्थ है कि नहीं है, है। घी भी एक पदार्थ है। फिर इसके बाद हमने चीनी ले लिया, ठीक। फिर सब्जी, कोई भी आप कोई भी नाम ले लीजिए सब्जी का, आलू हो गया, बैगन हो गया, ठीक है, ये सभी एक पदार्थ है। फिर अगल बगल की हमारी जो वस्तुएं, हमारे घरों में प्रयोग होने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे क्या है, पंखा है, फ्रिज है, हीटर है, टेबल है, ठीक है, बेड है, ये सभी क्या है, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है। अब इसमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि अभी हम लकड़ी की बात करते हैं, जैसे लकड़ी है, लकड़ी, ठीक। तो लकड़ी एक सामान्य जो चीजें हैं, इसमें जो हो रहा है, लकड़ी को हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक कहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इससे कोई चीज निर्मित हो जाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित जो चीजें होती हैं, द्रव्यवाचक जैसे जो भी द्रव्यवाचक का है, उससे जो निर्मित हो गया उस पर आगे कुछ और ऐड कर दिया गया। एक शब्द आपने सुना होगा, वैल्यू एडिशन। जब हम उसमें वैल्यू एडिशन कर देते हैं, उससे और कुछ उसमें प्रोसेसिंग कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वह जातिवाचक संज्ञा में हो जाता है। जैसे देखिए, एक उदाहरण आपको बता रहे हैं, यहाँ पर क्या है, सोना एक धातु है, क्या है, सोना एक धातु, ठीक है। इसी तरह लोहा भी एक धातु है, लोहा एक धातु है, ठीक है। तो अब इनसे जो निर्मित चीजें हो जाती हैं, ये भी क्या है, एक पदार्थ है। ये पदार्थवाचक संज्ञा में ऐसे सिर्फ लोहा रखा गया, पदार्थवाचक, सोना है, पदार्थवाचक है। लेकिन जब हम इससे क्या बना दिया, हमने सोने से क्या बना दिया, अंगूठी बना दिया, ठीक। तो अंगूठी जो है ये जातिवाचक संज्ञा में हो जाती है। अंगूठी क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा में हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा अंगूठी, क्योंकि इसको प्रोसेसिंग करके और चीजें इसमें बना दी गई, तो ये जातिवाचक संज्ञा ये हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि है जातिवाचक संज्ञा के ही ये दोनों भेद थे। हमने कल आपको बताया था कि जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या है, एक द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक, दोनों ही क्या हैं, जातिवाचक के ही उपभेद आते हैं। लेकिन एक विशेष अंतर दोनों में है, उसको हम अभी बताएंगे। आप तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको या स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं, आराम से नोट कर लीजिए, तब हम इसके बाद आगे बता रहे हैं।
आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इस पर आगे बात कर रहे हैं। चलिए हम परिभाषा रहने देते हैं ताकि और स्पष्टीकरण हो जाए। अब यहाँ पर देखिए एक जो होता है अंश और पूर्ण रूप, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा के पूर्ण रूप और अंश रूप, पूर्ण रूप और अंश रूप, अंश पूर्ण और अंश रूप हमेशा एक ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता, हमेशा एक ही होता है, एक ही होता है, इसमें अंतर नहीं आता है, इसमें अंतर नहीं होता है, इसमें अंतर नहीं होता है। जबकि जातिवाचक में क्या होगा, जबकि जातिवाचक संज्ञा, जबकि जातिवाचक संज्ञा के पूर्ण और अंश रूप में, के पूर्ण और अंश रूप में, पूर्ण और अंश रूप में अंतर होता है, अंतर होता है। क्या नहीं समझ में आया? देखिए अभी हम बता रहे हैं क्या नहीं समझ में आया। अच्छा है, ये चीज है कि पूर्ण और अंश रूप क्या होता है। अब ध्यान से देखिएगा इसको। द्रव्यवाचक संज्ञा के पूर्ण रूप और अंश रूप, पूर्ण रूप और अंश रूप का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई चीज थोड़ी हो या अधिक हो। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं छोटा सा, कि सोने की बात हमने किया था, ठीक है, सोना। तो सोने का जो है, सोने का एक छोटा टुकड़ा अगर हम लेते हैं, एक छोटा टुकड़ा हमने लिया, एक छोटा टुकड़ा लिया और एक बड़ा लिया और एक बड़ा टुकड़ा लिया, बड़ा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा में आप जान लीजिए सोने की सिल्ली हो गई या सोने का छोटा सा हिस्सा हो गया। तो ये दोनों क्या है, छोटा टुकड़ा और बड़ा टुकड़ा दोनों, ये एक उसका इसी से निकल के जो बना हुआ है, बड़े टुकड़े से ये निकल के छोटा टुकड़ा बना हुआ है, ठीक है। तो ये बड़ा टुकड़ा भी सोना है और ये छोटा टुकड़ा भी सोना ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं, यही इसका पूर्ण और अंश हो गया। इसी तरह से दूसरा उदाहरण अगर हम ले रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं घी की बात की हमने, तो घी अगर है, तो अगर हमने एक बूंद घी लिया, घी को पिघलाकर हमने एक बूंद घी लिया, ठीक, तब भी हम इसको घी ही कहेंगे, एक बूंद घी तो घी है। फिर इसके बाद अगर हमने मान लीजिए इसकी बड़ी मात्रा ले ली, जैसे हमने 1 किलोग्राम ले लिया, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, तब भी क्या है, ये घी ही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, बस मात्रात्मक अंतर हो गया है, लेकिन है वो पदार्थवाचक ही है। लेकिन अभी ये बात पूरी नहीं हुई, फिर से देखिए क्या है दूसरा, जब तक आपके सामने उदाहरण नहीं आएगा पूरी बात स्पष्ट नहीं होगी। जातिवाचक संज्ञा के पूर्ण और अंश रूप में अंतर होता है, कैसे, वो देखिए। ये बात जो है जातिवाचक संज्ञा के पूर्ण और अंश रूप में कैसे अंतर करेंगे। जैसे देखिए एक पेड़ है, एक पेड़ को पूर्ण रूप से हम क्या कहते हैं, एक पेड़ को पूर्ण रूप से पेड़ कहा जाता है, पेड़ कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यदि हम इसको, यदि हम इसको काट दें, इसको काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर दें, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दें, कर दें, तो क्या, तो क्या, अगर हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दें तो क्या इसे हम पेड़ कह सकते हैं? नहीं ना,
बिल्कुल, इसको हम पेड़ नहीं कहेंगे, क्योंकि एक संपूर्ण रूप से एक पेड़ है। जब हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया तब वो पेड़ नहीं रहा। अब वो क्या हो गया, यदि प्रश्न आ रहा है अब वो क्या हो गया। पेड़ तो पहले था, लेकिन अब हमने काट दिया तो उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, जैसे हम उसको कह सकते हैं सिल्ली, ठीक है, डाली भी कह सकते हैं, ठीक है, और लकड़ी का कुंदा भी कह सकते हैं, लकड़ी का कुंदा। तो ये जो हो गया इसमें, तो पेड़ कट गया तो ये अब ये पदार्थवाचक में हो गया, यही पूर्ण और अंश रूप में क्या हो गया, अंतर हो गया। पेड़ जो है जातिवाचक हुआ, और यहाँ पर सिल्ली हो गई लकड़ी की, या डाली हो गई, या लकड़ी का छोटा सा लट्ठा, इसको कलिए कुंदा या लट्ठा कहते हैं आप, ठीक है, जो अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, बिलेट्स कहते हैं, बड़े बड़े जाते हैं तो वो लटके जाते हैं, उसकी किसके लिए, चिराई के लिए। तो वो जो होता है वो क्या है, पदार्थ हो गया, रॉ मटेरियल उसको इंग्लिश में कहेंगे। तो यहाँ पर क्या, वही पदार्थ, जातिवाचक और पदार्थवाचक में जो पूर्ण और अंश का अंतर है यही है कि उसको संपूर्ण रूप में हम जो कहेंगे, और जब उसको टुकड़ों में कर देंगे, उसको बांट देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, तब वो पदार्थवाचक रह जाता है। जबकि पदार्थवाचक की बात करेंगे तो अब यहीं पे बात फिर से देख लीजिए, लकड़ी का अगर कुंदा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा टुकड़ा हो लकड़ी का, वो रहेगा तो लकड़ी ही रहेगा, ठीक है, वो पेड़ नहीं कहा जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा आज के इस वीडियो में कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक, हमने दो संज्ञाओं की बात किया, उनके उदाहरण देखे और विस्तृत इसकी व्याख्या की गई है। उम्मीद है आप इससे जरूर लाभान्वित होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे जो अगला पार्ट है वो अगली वीडियो में मिलेगा। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि अगली बार आपको ये वीडियो जरूर मिल सके। धन्यवाद।